नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पार्ट्स अर्थात सब डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके जो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरह से होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग उसके आर्टेरियल सप्लाई या ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब डिविजन्स आर पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं, तो देखा जाए तो 2 ही मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? एडिनो हाइपोफाइसिस। 2 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ देखेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या होता है? एंटीरियर लोब भी बोलते हैं इसको, और साथ ही साथ पार्स एंटीरियर भी बोलते हैं, साथ ही साथ पार्स डिस्टैलिस भी बोलते हैं, और पार्स ग्लैंडुलैरिस बोलते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस से जिसका जो फंक्शन होता है ग्लैंड की तरह होता है, सिक्रीशंस होते हैं, जबकि दूसरा पार्ट होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको पोस्टीरियर लोब और न्यूरल लोब भी बोलते हैं। ये दोनों पार्ट्स क्या होते हैं जब दोनों बनते हैं, तो यहाँ पर बोथ पार्ट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों से एक दूसरे से डिफर होते हैं। 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे इन दोनों पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है जिसके बेसिस पे दोनों में अंतर होता है दोनों पार्ट्स में? देखिए, एम्ब्रियोलॉजी अर्थात उसका जो डेवलपमेंट होता है, फिटल जब माँ के गर्भ मतलब कि एक तरह से गर्भ के रूप में जब ये डेवलपमेंट हो रहा, तो जहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है उस समय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब समय जब पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। दूसरा चीज़ मॉर्फोलॉजी, जब 2 रचनाएं अलग अलग बन के तैयार हो रही है, जब दोनों एक साथ आएंगे तो भी उनमें कोई ना कोई दोनों में अलग अलग अपीयरेंस होगा, दोनों देखने में अलग अलग होंगे, तो इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली। और तीसरा है फंक्शनली, इनके दोनों लोब के दोनों पार्ट के फंक्शन अलग अलग होते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इसका हम दोनों लोब अर्थात जो 2 पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के, एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसको समझ लेते हैं किस तरह से क्या है। तो यहाँ देखेंगे इसका जो फॉर्मेशन होता है जनरली जो 2 पार्ट्स है, दैट इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का जो एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट में जनरली फॉर्मेशन किससे होता है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस का मान लीजिए नीचे पार्ट है, ये पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 एक तरह से इंडोडर्म एक्टोडर्म की लेयर है। ऊपर वाली जो एक्टोडर्म की लेयर है वो क्या है? वो है आपका न्यूरल एक्टोडर्म, और नीचे वाली क्या है? ओरल एक्टोडर्म। कौन कौन से इसको देखेंगे, तो ऊपर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं न्यूरल एक्टोडर्म। ध्यान रहेगा, न्यूरल एक्टोडर्म जो है कहीं ना कहीं न्यूरल ट्यूब का पार्ट है, जबकि ओरल एक्टोडर्म स्टोमोडियम अर्थात ओरल कैविटी से रिलेटेड ये पार्ट होता है, इसलिए ओरल एक्टोडर्म का पार्ट होता है ये दूसरा लेयर। तो यहाँ देखेंगे जो ओरल एक्टोडर्म होता है इसका आउट ग्रोथ होता है, मतलब अपवर्ड ग्रोथ होता है। तो देख रहे हैं अपवर्ड ग्रोथ हो रहा है, तो ये एक तरह से पाउच का फॉर्मेशन करता है। जो ओरल एक्टोडर्म है, स्टोमोडियम होता है, वो क्या करता है? एक तरह से अपवर्ड ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पाउच का फॉर्मेशन, उसको नाम देते हैं रैथकीज पाउच। एग्जाम में पूछा जाता है रैथकीज पाउच इज रिलेटेड टू, तो रैथकीज पाउच कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। तो रैथकीज पाउच अर्थात जो ओरल एक्टोडर्म होता है जो कि बाद में एडिनो हाइपोफाइसिस बनाता है। तो इसको देखेंगे यही पार्ट कैसे बनता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्ड ग्रोथ हो रहा है इस मेम्ब्रेन का, एक्टोडर्म का। दूसरा जो है न्यूरल एक्टोडर्म जो है ये इसका डाउनवर्ड ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे डाउनवर्ड ग्रोथ हो रहा है। डाउनवर्ड ग्रोथ होने के बाद दूसरा स्टेज देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से जो ये ग्रोथ था और बढ़ता गया, पाउच लगभग बन गया, पाउच कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेज में देखेंगे पाउच जो था, अब जो पाउच था सेपरेट हो गया, अर्थात इस लेयर से, इस ओरल एक्टोडर्म से जो है ये पाउच रैथकीज पाउच सेपरेट हो गया। सेपरेट हो जाएगा तो ये यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा। तो यहाँ देख रहेंगे यहाँ कनेक्शन टूट जाएगा, फिर ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये दोनों पार्ट कुछ इस तरह से मिल जाएंगे, और हम लोग देखेंगे फर्दर ये वाला पार्ट प्लस ये एक तरह से ओरल एक्टोडर्म का जो रैथकीज पाउच था वो मिलके बनाएगा, 2 लोब बना लेंगे। तो ये जो एक तरह से न्यूरल ट्यूब का जो एक तरह से ये जो डाउनवर्ड ग्रोथ था उसकी वजह से क्या बनेगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरल ट्यूब के पार्ट से जो स्ट्रक्चर्स बनेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको क्या नाम देंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखेंगे ये वाला पार्ट न्यूरो हाइपोफाइसिस से इससे बना हुआ है, जबकि जो रेड वाला पार्ट है ये किसके थ्रू बना हुआ है? ये बना हुआ है एक तरह से ओरल एक्टोडर्म, जो माउथ कैविटी या जो जिसके थ्रू माउथ बनना है, पर्टिकुलर उस एक्टोडर्म के पार्ट से यहाँ पर आउट ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से रैथकीज पाउच
रेथकीज पाउच का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मिल जाएंगे तो इसको बता देंगे, ये बन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड बन गया, ये एक तरह से लोब एक तरह से बात कर रहा है। यहाँ पर एडनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर लोब भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट की बात कर लिया। तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट के बेसिस पे ये डिफरेंस होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को बात करना है कि आर्टेरियल सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई में मेनली दो आर्टरी हम लोग को ध्यान रखना होता है, एक तो सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी, एक है सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी जिसको हम लोग सिंपली कहेंगे SHA, सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी, SHA सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी यहाँ पर हम दिखाया है। दूसरा आर्टरी है इन्फीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी। देख रहे हो सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो इन्फंडिबुलम होता है, तो जैसे ही इन्फंडिबुलम में जाता है तो यहाँ पर देखेंगे कैपिलरी बनाता है, कैपिलरी का गुच्छा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कैपिलरी टफ्ट इन, टफ्ट मीन्स होता है गुच्छा, कैपिलरी टफ्ट इन द मीडियन इमिनेंस एंड इनफंडिबुलम। तो मीडियन इमिनेंस और इनफंडिबुलम में एक तरह से कैपिलरी टफ्ट, मान लीजिए एक कैपिलरी ये आ रही है, तो सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी से एक आर्टरी इधर जा रही है और एक यहाँ पर बीच में क्या होता है, कैपिलरी का गुच्छा बनाते हैं, कैपिलरी का गुच्छा होता है। तो ये कह रहा है कैपिलरी टफ्ट इन द मीडियन इमिनेंस एंड इनफंडिबुलम। और फिर ये किसके थ्रू जाएगा, ये एंटीरियर लोब के थ्रू जाएंगे, एंटीरियर लोब अर्थात जो एडेनोहाइपोफाइसिस के थ्रू, एंटीरियर लोब अर्थात एडेनोहाइपोफाइसिस के थ्रू देखेंगे ये लंबे लंबे एक तरह से कैपिलरी जा रहे हैं, आर्टरी जा रहे हैं। तो इसको नाम देंगे, बड़े बड़े आर्टरी हैं इसलिए देंगे लॉन्ग पोर्टल वेसल्स, इसका नाम है बड़ी बड़ी आर्टरी, इसका नाम है लॉन्ग पोर्टल वेसल्स। बाद में यहाँ वेन से एक तरह से यहाँ ड्रेनेज वेन के थ्रू होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर ये दो ब्रांचेस तो डायरेक्ट यहाँ पर कहाँ जा रही है, इस पर्टिकुलर एडेनोहाइपोफाइसिस में जा रहे हैं। एक ब्रांच क्या है कि आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस में जाएगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस में जाएगा और वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कैपिलरी टफ्ट बनाएगा, इससे एक ब्रांच आर्टरी जाएगा आपके, फिर से जाएगा उसके एडेनोहाइपोफाइसिस वाले पार्ट में एंटीरियर लोब में जाएगा। बाकी जो तीन ब्रांचेज हैं, तीन ब्रांचेज एक कैपिलरी टफ्ट के रूप में है, तो कैपिलरी टफ्ट क्या है, इंटरमीडिएट एरिया में जाएगा। जबकि दो ब्रांचेज क्या होता है, एक तरह से एनास्टोमोज करेंगे इन्फीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी के साथ, इन्फीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी के साथ एनास्टोमोजेस कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सुपीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी है, यहाँ पर इन्फीरियर हाइपोफाइजल आर्टरी है, एक तरह से न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले एरिया में अर्थात पोस्टीरियर लोब के पार्ट में ये एक तरह से एनास्टोमोसिस होते हैं, अर्थात एनास्टोमोसिस होता है और यहाँ इस तरह से एक तरह से पोर्टल वेन सिस्टम बनता है। तो इसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेनस सिस्टम। तो यहाँ पर इसका अलग से कॉन्सेप्ट इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को लगभग कंप्लीट कर दिया। धन्यवाद।